नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मचे बवाल की। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी की कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जारी प्रत्याशियों की लिस्ट की और अंत में बात होगी क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का अ, असंवैधानिक तरीके से प्रयोग कर रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक दिन पहले ही देर शाम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने हंगामा प्रारंभ कर दिया। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आवाज बुलंद किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी लगभग प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आवाज बुलंद किया। कहा गया कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में पहले उनकी जमानत अर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप निचली अदालत में जाइए। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहाँ पे सुनवाई उनकी की गई। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोई ज़्यादा राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखा ये है कि क्या अब उनको जो है जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं, क्या उसी प्रकार से वो भी जेल में ही रहते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पूरे देश में अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू कर हो गई है। प्रियंका गांधी ने जहां एक तरफ इसे असंवैधानिक और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताया, तो वहीं पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पे कहा कि उन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दिया था कि अब अरविंद के हेमंत सोरेन के बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बारी है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब और किसी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये भी साथ में कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के ऊपर भी के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई। इनकी भी लोकसभा चुनाव होते होते इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बहरहाल देखना ये हो कि आने वाले दिनों में अब किसके ऊपर कार्रवाई की तलवार चलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने ज़्यादातर स्थानों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों को के बिखराव को ले के चल के लिए ही बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल आता है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा लगातार कर रही है, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी और अन्य जो जाति के हैं उनके वो तो हैं, लेकिन जो दलित जिसके ऊपर राजनीति की आती है उसके प्रत्याशी बहुत ही कम है। यह भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने भी नई लिस्ट जारी कर दिया है। नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। नुपुर शर्मा वही है जिनके लेकर अ, बीते दिनों ही कई प्रकार के बवाल भी, हंगामे भी हुए थे। बहरहाल देखना यह हो कि अभी आने वाले समय में और किससे क्या-क्या प्रत्याशी किस प्रकार से और घोषणा होती है। बात किया जाए प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। यहाँ तक हालांकि सूत्रों के अनुसार ये भी बात आ रही है कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, जबकि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। अर्थात दोनों की अदला बदली हो सकती है। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। अंत में बात किया जाए कि जो जिस प्रकार के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं उसकी बात किया जाए। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर कि विपक्षी दलों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे गए। अगर वो शुरुआती दौर में ही उन्होंने अगर पहुँच कर अपनी बात सामने रखी होती, शायद ये नतीजा सामने ना आता। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने भी अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनके कर्मों का फल है। उन्होंने जिस प्रकार से गलत काम किया उसके चलते ही उन्हें की गिरफ्तारी, उन्हें जेल जाना पड़ा। बहरहाल लगातार
केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में रखा जा रहा है कि उनके द्वारा गलत ढंग से ईडी और आईटी और सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है। बहरहाल सभी की निगाहें अब आगे के कदम के ऊपर लगी हुई हैं कि अभी लोकसभा चुनाव के करीब आते-आते और क्या-क्या गुल खिलते हैं फिलहाल। बस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।